नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो नॉन टीचिंग पोस्ट की हैं। इसमें जो आपकी फ़ीस रहने वाली है अनरिजर्व और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये और SC ST फिजिकली डिसेबल्ड या रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए ये फ़ी नहीं लगेगी। इसमें जो ऑनलाइन पोर्टल की जो लिंक है वो 3 फरवरी 2025 से ओपन होगी और 20 फरवरी 2025 तक ओपन रहेगा। इसमें जो पोजीशंस है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें जो पोस्ट है, एक पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी की, ग्रुप बी की है, पे लेवल 7 में। लेकिन ये जो पोजीशन है वो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए रिजर्व है। इसके बाद जो अगली पोजीशन है पर्सनल असिस्टेंट की, पे लेवल 6 की है। ये भी SC कैटेगरी के लिए है और एक पोजीशन है। अपर डिवीजन क्लर्क है, ग्रुप सी की पोजीशन है, पे लेवल 4 की है। एक पोजीशन है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। अगली जो पोजीशन है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की है, ग्रुप सी की पोजीशन है, पे लेवल 4 की है, पे लेवल 2 की है सॉरी, और ये एक अनरिजर्व पोजीशन है। उसके और एक ओबीसी पोजीशन है। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट की है, ग्रुप सी की, पे लेवल 2 की पोजीशन है। एक पोजीशन है अनरिजर्व की है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की है, ग्रुप सी की है, एक पोजीशन अनरिजर्व्ड है। अब इनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है, तो जो प्राइवेट सेक्रेटरी है उसकी एज जो है आपकी 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पर्सनल असिस्टेंट और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर अगर आपके पास है तो। उसके साथ साथ आपको इंग्लिश हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड होनी चाहिए 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अब इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा उसमें कंप्यूटर टाइपिंग या डिक्टेशन या नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा। अब जो अगली वैकेंसी थी पर्सनल असिस्टेंट की, उसमें आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी होनी चाहिए इंग्लिश में। उसके बाद जो भी प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग होनी चाहिए इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर का। अगली जो पोजीशन है अपर डिवीजन क्लर्क की, इसमें आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर डिवीजन क्लर्क का। इसमें स्पीड आपकी इंग्लिश टाइपिंग में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। लोअर डिवीजन क्लर्क उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट 35 ईयर्स से कम एज होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट 35 ईयर्स पर से कम होनी चाहिए एज, 10+2 होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट जो भी है। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी होना चाहिए या कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ये सारी इसकी एलिजिबिलिटी थी। जो पोस्ट जिसके लिए रिजर्व है उसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आपको NOC चाहिए होगा, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और सर्टिफिकेट उसमें जो आपके पास कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं है। ठीक है, ये आपको चाहिए होगा, ये आप देख सकते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। अब इसमें 2 टायर एग्जामिनेशन या टेस्ट होंगे, एक रिटन टेस्ट होगा, एक स्किल और अप्लाइड टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट है मैक्सिमम आप 70 मार्क्स हैं। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है 10 मार्क्स और जो भी आपका डोमेन नॉलेज है, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे बैचलर डिग्री या कॉमन एग्ज़ाम होगा तो 40 मार्क्स उसके रहेंगे। तो आपके टोटल 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स होंगे। उसके बाद आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं रिटन टेस्ट में 28 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट, 24 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स, अगर इससे कम आएंगे तो आपको आगे स्किल टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट जो होगा वो आपकी पोस्ट के हिसाब से होगा, जैसे पर्सनल सेक्रेटरी या ये है तो उनके लिए क्या बोलते हैं, टाइपिंग टेस्ट इस टाइप का होगा। और इसके लिए भी स्किल टेस्ट के लिए आपके पास 8 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, अनरिजर्व कैंडिडेट 7 मार्क्स पर रिजर्व कैटेगरी होना चाहिए।
एक्सपीरियंस के आपके 10 मार्क्स होंगे। आपके अगर 1 मार्क्स फॉर ईच ईयर कम एक्सपीरियंस, और प्राइवेट सेक्टर के लिए 1 मार्क्स फॉर कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और अप्लाइड टेस्ट जो भी है, और एक्सपीरियंस मार्क्स के हिसाब से 100 मार्क्स में से रहेगी। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू।